फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के कुछ ऐसे एडवांस वर्ड्स और उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिससे कि हमारी इंग्लिश एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड बहुत ही आसान सा वर्ड है, ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी, इसका मतलब होता है भरोसेमंद, ऐसा इंसान जिसके ऊपर आसानी से भरोसा किया जा सकता है, जो रिलायबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो एक एक्स्ट्रा की, एक अतिरिक्त चाबी मैं अपने पड़ोसी के यहाँ छोड़ देती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत भरोसेमंद इंसान है, तो मैं उन पे भरोसा करती हूँ। आई ऑलवेज लीव स्पेक की विद माई ट्रस्टवर्दी नेबर। आई ऑलवेज लीव स्पेक की विद माई ट्रस्टवर्दी नेबर। स्पेक का मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, और नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। मेरी एक फ्रेंड को अपने बेबी के लिए बेबी सीटर की रिक्वायरमेंट है। बेबी सीटर आप समझते होंगे, जो बच्चों की देखभाल करते हैं, बट अभी तक उन्होंने किसी को हायर नहीं किया। मैंने पूछा, आपने अभी तक किसी को हायर नहीं किया? तो उन्होंने कहा, इस काम के लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदार और भरोसेमंद हो। फॉर दिस जॉब वी नीड समवन हु इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। फॉर दिस जॉब वी नीड समवन हु इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। कभी कभी न्यूज़पेपर में भी ऐसी खबरें या इस तरह के एड्स डाल दिए जाते हैं जो कि भरोसेमंद नहीं होते, और हम आपस में बात करते हैं कि आजकल तो यहाँ तक कि अखबार भी हमेशा भरोसेमंद जानकारी नहीं देता है। नॉट इवन ए न्यूज़ पेपर ऑलवेज गिव्स ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन। नॉट इवन अ न्यूज़ पेपर ऑलवेज गिव्स ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना या खबर। हमारा दूसरा वर्ड है वेयर हाउस। वेयर हाउस, याद रहे यहाँ पे आर साइलेंट है। वेयर हाउस जिसका मतलब होता है गोदाम। यूजुअली एक बड़ी इमारत होती है जहाँ पे कच्चा माल या माल को बिक्री के लिए डिस्ट्रीब्यूशन से पहले स्टोर करके रखा जाता है। गोदाम में चीज़ों की जो कीमत है वो एज़ कम्पेयर टू रिटेल शॉप काफ़ी कम होती है, और कभी कभी बातों बातों में हम ये डिस्कस करते हैं कि चीज़ों की जो प्राइस को लेके कि अरे इसको सीधे गोदाम से खरीदो, सस्ता पड़ेगा। Buy directly from the warehouse, it will be cheaper. Buy directly from the warehouse, it will be cheaper. Directly मतलब होता है सीधा, and cheap मतलब सस्ता। हमारे दोनों सोफ़े हमें काफ़ी सस्ते मिल गए क्योंकि हमने दोनों सोफ़े फर्नीचर गोदाम से खरीदे। We bought both sofas from a furniture warehouse. We bought both sofas from a furniture warehouse. बॉट बाय की सेकंड फॉर्म होती है। बाय का मतलब होता है खरीदना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लैंड। ब्लैंड, इसका मतलब होता है फीका, नीरस, जिसको कोई इंटरेस्ट ना हो, या जिसमें कोई टेस्ट ना हो, या जिसमें कोई एनर्जी ना हो। सपोज आज मैं किसी के यहाँ खाने पे गई और दाल मुझे थोड़ी फीकी लगी, बेस्वादी लगी, तो मैं इसको बोलूँगी आई फाइंड दाल अ लिटिल ब्लैंड। आई फाइंड दाल अ लिटिल ब्लैंड। फिर मैंने वहाँ पास्ता खाया, वो भी बहुत फीका था, और मैंने बोला पास्ता फीका था। पास्ता वॉज ब्लैंड। पास्ता वॉज ब्लैंड। आजकल संगीत बहुत नीरस है। नीरस मतलब जिसमें कोई रस नहीं है, जिसमें कोई मज़ा नहीं है। नाउ आर डेज म्यूजिक इज़ ब्लैंड। नाउ आर डेज म्यूजिक इज़ ब्लैंड। नाउ आर डेज का मतलब होता है आजकल। चेहरे और शरीर के जो हाव भाव होते हैं वो व्यक्ति के बारे में काफ़ी कुछ बतला देते हैं, पर क्या कभी आप ऐसे लोगों से मिले हैं जिनके कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, जिनके कोई हाव भाव नहीं होते, या फिर वो उन्हें छुपाना जानते हैं? सपोज मैं बोलती हूँ कि मीरा की अभिव्यक्ति नीरस और अपठनीय है। मीराज एक्सप्रेशन इज़ ब्लैंड एंड अनरीडेबल। मीराज एक्सप्रेशन इज़ ब्लैंड एंड अनरीडेबल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चैटी। चैटी का मतलब होता है बातूनी। कुछ लोग होते हैं जो पहली मुलाकात में बहुत ही फ्रेंडली होकर बात करते हैं या फिर बहुत बातूनी होते हैं, तो उसको बोलते हैं चैटी। मैं बहुत बातूनी हूँ। आई एम अ चैटी पर्सन। आई एम अ चैटी पर्सन। आज मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, और अगर मैं आपको डॉक्टर के बारे में बताऊँ तो वो डॉक्टर बहुत बातूनी था। द डॉक्टर वॉज वेरी चैटी। द डॉक्टर वॉज वेरी चैटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का मतलब होता है एकांत प्रिय। एकांत प्रिय जो व्यक्ति होता है उसे अकेले रहना, बाहर जाना वो अवॉइड करता है, और लोगों से बातचीत करना उसे पसंद नहीं होता है, तो इस तरह की पर्सनालिटी को बोलते हैं रिक्लूसिव। कुछ बच्चों में इस तरह की पर्सनालिटी देखने को मिलती है कि घर पे वो बहुत बातूनी होते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन में होते हैं, लेकिन बाहर जैसे कि स्कूल में वो काफ़ी एकांत प्रिय होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि वह घर पर तो एक बातूनी लड़का है, लेकिन बाहर स्कूल में वह एकांत प्रिय है।
He is a chatty boy at home. He is a chatty boy at home. But out in school, he is reclusive. But out in school, he is reclusive. मेरे एक चाचा हैं, उन्होंने शादी नहीं की और हमेशा उन्होंने एक एकांत प्रिय जीवन व्यतीत किया. My uncle led a reclusive life. My uncle led a reclusive life. Led का मतलब होता है व्यतीत करना. Now next word is elated. Elated का मतलब होता है बहुत खुश या उत्साहित होना, अक्सर इसलिए कि कुछ हुआ है या फिर आपने कुछ हासिल किया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने बेटे के जन्म पे बहुत खुश थी. I was elated by the birth of my son. I was elated by the birth of my son. सपोज किसी की जॉब में सिलेक्शन हुई है तो वो इस नौकरी के लिए चुने जाने से बहुत खुश थी. She was elated to be chosen for the job. She was elated to be chosen for the job. Chosen का मतलब है चुन लिए जाने पर. Now next word is filthy. Filthy का मतलब होता है extremely गंदा या बेहद गंदा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हैं और मैं बोलूँ कि अपने हाथ धो, वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं. वॉश योर हैंड्स, दे आर फिल्थी. वॉश योर हैंड्स, दे आर फिल्थी. कभी कभी बच्चे मस्ती करते हुए, खेलकूद करते हुए अपने चेहरे को बहुत गंदा कर लेते हैं और हम उनको नसीहत देते हैं कि बाहर जाने से पहले अपने चेहरे को धो लो, बहुत गंदा हो रहा है. वॉश योर फेस बिफोर यू गो आउट, इट्स फिल्थी. वॉश योर फेस बिफोर यू गो आउट, इट्स फिल्थी. इस मेज पोश को देखो, यह बहुत गंदा है. लुक एट दिस टेबल क्लॉथ, इट्स फिल्थी. लुक एट दिस टेबल क्लॉथ, इट्स फिल्थी. टेबल क्लॉथ का मतलब होता है मेज पोश. घर की साफ़ सफाई हम हर रोज़ करते हैं क्योंकि घर गंदा हो जाता है. वो जो गंदा हो जाता है उसको हम बोलते हैं डर्टी. लेकिन फ्रिज को हम कभी कभी बाहर खींच के निकालते हैं और वहाँ पीछे हम सफाई कभी कभी करते हैं. और जब कभी कभी हम उसको खींच के बाहर निकालते हैं और पीछे गंदगी देखते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो पीछे कितना गंदा होता है. उस तरह की गंदगी को बोलते हैं फिल्थी. फिल्थी. जब हमने फ्रिज को बाहर निकाला तो पीछे बहुत गंदा था. When we pulled the fridge out, it was filthy behind there. When we pulled the fridge out, it was filthy behind there. Pull out का मतलब होता है खींचना और behind का मतलब होता है पीछे. अब जो गंदी आदतें होती हैं उनके लिए भी हम filthy वर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने कभी धूम्रपान नहीं किया क्योंकि ये बहुत गंदी आदत है. I have never smoked. It's a filthy habit. I have never smoked. It's a filthy habit. स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान, हैबिट का मतलब होता है आदत और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं. नेक्स्ट वर्ड इज लॉफ्ट. लॉफ्ट का मतलब होता है मचान या अटारी. किसी भी घर में छत के ठीक नीचे का जो स्थान होता है जिसका यूज़ अक्सर सामान को रखने के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं लॉफ्ट. आजकल घर के हर कमरे, यहाँ तक कि किचन्स में भी अटारी होती है, मचान होता है. मचान वर्ड मंच शब्द से आया है. मंच मतलब जिसका प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा हो उसे मंच बोलते हैं. तो ये वहीं से ये ओरिजिनेट हुआ है ये वर्ड मचान. मेरे घर में हम अटारी में पुराने कपड़े डाल देते हैं. तो आज मुझे अटारी में पुराने कपड़ों के बक्से मिले हैं. I have found boxes of old clothes in the loft. I have found boxes of old clothes in the loft. बक्से को इंग्लिश में बॉक्स बोलते हैं. इसके साथ ही मैं अपनी पुरानी किताबें भी मचान में रखती हूँ. I also keep my old books in the loft. I also keep my old books in the loft. अब मुझे लेकिन मचान से कपड़े और बुक्स निकालने होंगे क्योंकि हमारी मचान में चूहे हैं. There are rats in our loft. There are rats in our loft. मैंने खुद वहाँ चूहे देखे थे क्योंकि कल मैं मचान पर सीढ़ी से चढ़ी थी. Yesterday I climbed the ladder into the loft. Yesterday I climbed the ladder into the loft. Next word is plead. Plead. Plead का मतलब होता है किसी के सामने एक इमोशनल विनती करना या प्रार्थना करना, निवेदन करना. Making an emotional appeal. मेरी नेबर नीता, जिनकी मदर का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है और वो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है. ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर किसी को भी अंदर आना अलाउ नहीं कर रहे हैं, पर नीता ने डॉक्टर से अपनी माँ को एक बार और देखने की विनती की. ये विनती बहुत ही इमोशनल रही होगी, आप समझ सकते हैं. नीता प्लीडेड विद डॉक्टर टू सी हर मदर वन मोर टाइम. नीता प्लीडेड विद डॉक्टर टू सी हर मदर वन मोर टाइम. अपनी माँ की
ख़राब तबीयत के चलते वो ऑफिस में भी टाइम पे नहीं जा पा रही और अपने असाइनमेंट्स भी पूरे नहीं कर पा रही है और उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकालने का ऑर्डर दे दिया है। अब उसकी गलती है तो वो अपने बॉस से गुस्सा तो नहीं कर सकती, विनती कर सकती है। उसने अपने बॉस से नौकरी ना लेने की गुहार लगाई। शी प्लीडेड विद हर बॉस नॉट टू टेक द जॉब। शी प्लीडेड विद हर बॉस नॉट टू टेक द जॉब। जब कोई व्यक्ति किसी भावनात्मक तौर पे याचना या रिक्वेस्ट, विनती, प्रार्थना कर रहा होता है तो वो उसकी आवाज़ में भी झलकता है। उसकी आवाज़ में एक तरह की याचना थी। There was a kind of pleading in her voice. There was a kind of pleading in her voice. Voice का मतलब होता है आवाज़। Next word is scarce. Scarce इसका मतलब होता है अपर्याप्त या कम। मैं कल एक ऑनलाइन फॉर्म भर रही थी, लेकिन मेरा जो पेज था वो आगे प्रोसीड ही नहीं हो रहा था। फिर मेरा ध्यान गया, एक रेड कलर से बोल्ड में एक लाइन लिखी थी, योर डिटेल्स आर स्टिल स्केर्स। योर डिटेल्स आर स्टिल स्केर्स। स्केर्स का मतलब होता है अपर्याप्त, जिसका एक दूसरा मीनिंग होता है इंग्लिश में इनसफिशिएंट। इसका मतलब हुआ आपका विवरण अभी भी अपर्याप्त है, मतलब आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड करवाई है वो पूरी नहीं है, इसीलिए मेरा पेज आगे प्रोसीड नहीं हो रहा था। आजकल तो नौकरियां अपर्याप्त है, आजकल नौकरियों की बहुत कमी हो गई है। जॉब्स आर स्कैर्स। जॉब्स आर स्कैर्स। युद्ध को बोलते हैं वॉर और टाइम का मतलब होता है समय। युद्ध काल, वॉर टाइम। आपने अधिकतर पढ़ा और सुना होगा कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में युद्ध होता है, दो कंट्रीज़ के बीच में जो वॉर होती है तो भोजन की कमी हो जाती है। In wartime, food is often scarce. In wartime, food is often scarce. Now, next word is clogged. Clogged का मतलब होता है रुका हुआ या भरा हुआ। आपने देखा होगा जब नालियों के आसपास पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं तो नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, रुक जाती हैं। Leaves are clogging up the drain. Leaves are clogging up the drain. Drain का मतलब होता है नाली। कभी कभी लोग टॉयलेट पेपर को टॉयलेट में ही फ्लश कर देते हैं, जिससे कि टॉयलेट जो होता है क्लॉग हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। टॉयलेट पेपर ने शौचालय को अवरुद्ध कर दिया है। टॉयलेट पेपर हैज़ क्लॉग्ड द टॉयलेट। टॉयलेट पेपर हैज़ क्लॉग्ड द टॉयलेट। आपने कभी नोटिस किया होगा जब छुट्टियों का टाइम होता है तो उस टाइम पे आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस की जो रोड्स होती हैं वो ट्रैफिक से भर जाती हैं। तो जो ये इस तरह का ट्रैफिक होता है इसको बोलते हैं हॉलीडे ट्रैफिक। हॉलीडे ट्रैफिक। द रोड्स आर क्लॉग्ड विद हॉलीडे ट्रैफिक। द रोड्स आर क्लॉग्ड विद हॉलीडे ट्रैफिक मतलब रोड्स जो है बिल्कुल भर गई हैं, जाम हो गई है छुट्टियों के ट्रैफिक से। या बड़े बड़े व्हीकल्स जैसे बसेज हैं, वो जब मेन रोड पे आ जाते हैं, मेन स्ट्रीट पे छोटे व्हीकल्स के साथ आ जाते हैं तो पूरी सड़क जाम हो जाती है। बसों ने मुख्य सड़क जाम कर दी। Buses clogged the main street. Buses clogged the main street. मेन स्ट्रीट होता है मुख्य सड़क और क्लॉग का मतलब आपको पता है अवरुद्ध हो जाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।